अंधकार अपना डेरा जमा चुका था और रात अपनी मंथर गति से बीती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हाँ, कभी कभी सियारों के रोने और कुत्तों के भौंकने की आवाजों से वातावरण में बिखरा सन्नाटा क्षण भर के लिए भंग हुआ जाता था। इस वक्त रात के 10 बजे थे। रायपुर के निवासी अपने अपने घरों में कुछ तो चादर ताने सो चुके थे और कुछ सोने का प्रयास कर रहे थे। शर्मिली अपने घर के आंगन की चारपाई पर अपने पति सरजू के साथ लेटी हुई थी। उसकी आंखों से नींद गायब थी। वह एक और करवट लिए हुए थी। उसकी नजरें उसके घर से थोड़े से फासले पर स्थित उस भव्य कांच की हवेली पर टिकी हुई थी, जिसे ठाकुर जगत सिंह ने अपनी धर्मपत्नी राधा देवी के मुंह दिखाई के तौर पर बनवाया था, ठीक उसी तरह जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। यहाँ फर्क सिर्फ इतना था कि ठाकुर साहब ने ये कांच की हवेली अपनी पत्नी के जीवंत काल ही में बनवाई थी। ठाकुर साहब राधा देवी से बहुत प्रेम करते थे। शादी की मुहर दिखाई के दिन ही ठाकुर साहब ने राधा देवी को ये वचन दिया था कि वे उनके लिए एक ऐसी हवेली का निर्माण करेंगे जिसे लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। और उन्होंने ठीक ही कहा था। शादी के साल 1.5 साल के भीतर ही ठाकुर साहब ने अपना वादा पूरा किया और ये हवेली बतौर मुहर दिखाई राधा देवी को भेंट की। जब ये हवेली बनकर तैयार हुई तो देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। जिसकी भी नजर हवेली पर पड़ी, राधा देवी की किस्मत पर रश कर उठा। शर्मिली रोज ही हवेली को देखती और ठाकुर के दिल में राधा देवी के लिए बसे उस प्यार का अनुमान लगाती। अभी भी उसकी नजरें हवेली पर ही टिकी हुई थी। स्याह रात में भी यह हवेली अपनी चमक बिखेरने में कामयाब थी। उसकी बाहरी रोशनी से हवेली की दीवारें झिलमिला रही थी तथा हवेली के अंदर से छन कर निकलती रोशनी हवेली को इंद्रधनुषी रंग प्रदान कर रही थी। शर्मिली ने पलटकर अपने पति सरजू को देखा, जो एक और मुंह किए लेटा हुआ था। उसने धीरे से सरजू को पुकारा, आप सो गए क्या? सरजू अभी हल्की नींद में था। शर्मिली की आवाज से वह कौन मुनाया क्या है? शर्मिली प्रेम भाव से अपने पति की ओर देखते हुए बोली, एक बात पूछूं तुमसे, सच सच बताओगे? उसके दिल में इस वक्त प्रेम का सागर हिलोरे मार रहा था, लेकिन सरजू को उसके भाव से क्या लेना देना था। वो तो दिन भर का थका हारा अपनी नींद सोने का प्रयत्न कर रहा था। वह अनजान होकर बोला, तुमसे झूठ बोलकर भी मेरा कौन सा भला हो जाएगा, सच ही बोलूंगा। शर्मिली तो न कर बोली, तुम सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते? उसे इस वक्त पति के मुंह से ऐसे बोल की आशा नहीं थी। सरजू ने कहा, तो तुम सीधे सीधे पूछ क्यों नहीं लेती? जो पूछना चाहती हो पूछो। शर्मिली इस वक्त झगड़े के मूड में नहीं थी। वह शांत स्वर में बोली, मेरे मरने के बाद क्या तुम भी मेरी याद में कुछ बनवाओगे? शर्मिली के ये शब्द प्रेम रस में डूबे हुए थे और उन शब्दों में लाखों अरमान छुपे हुए थे। हाँ, सरजू ने धीरे से कहा। पति के मुंह से हाँ सुनकर शर्मिली का दिल झूम उठा और मन प्रेम पखेरु बनकर उड़ने लगा। आज उसे इस हाँ में जितनी खुशी मिली थी उसका अनुमान लगाना मुश्किल था। आज सरजू अगर इस हाँ के बदले उसके प्राण भी मांग लेता तो वह खुशी खुशी अपने पति के लिए प्राण त्याग देती। वह सरजू से कस कर चिपक गई और बोली, क्या बनवाओगे? सरजू ने कहा, मालिक से कुछ रुपए कर्ज में लेकर तुम्हारे लिए बढ़िया सी कब्र बनवाऊंगा। फिर जो पैसे बचेंगे उन पैसों से पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटूंगा। शर्मिली का दिल भर आया और आंखों से आंसू बह निकले। अपने पति के दिल में अपने लिए ऐसे विचार जानकर उसकी आत्मा सिसक उठी। वह सिसकते हुए बोली, क्या 15 साल तुम्हारे साथ रहने का यही इनाम है मेरा? मैं समझती थी कि तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी समझते हो, प्रेम करते हो मुझसे। आज पता चला तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्रेम है। शर्मिली की बेमतलब की बातों से सरजू की नींद गायब हो चुकी थी। वह झल्ला कर बोला, ना तो मैं मालिक जैसा रईस हूँ और ना ही तुम मालकिन जैसी सुंदर हो, फिर क्यों मेरा मगज खा रही हो? सरजू की झिड़की से शर्मिली का दिल टूट गया, लेकिन वो अभी कुछ कहती उससे पहले ही रूह को कंपा देने वाली एक भयंकर नारी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। यह चीख हवेली से आई थी। शर्मिली के साथ साथ सरजू भी चिहुकर चारपाई से उठ बैठा। मालकिन, सरजू बड़बड़ाया और चारपाई से उतरा, लगता है मालकिन को फिर से दौरा पड़ा है। मैं हवेली जा रहा हूँ।
वह तेजी से अपनी धोती कसता हुआ बोला, फिर कुर्ता उठाया और हवेली के रास्ते भागता चला गया। शर्मिली अभी भी जड़वत खड़ी हवेली की ओर ताक रही थी। उसकी दिल की धड़कनें चढ़ी हुई थी और उसका शरीर भय से हौले हौले कांप रहा था। तभी फिर से वही दिल चीर देने वाली चीख उसके कानों से टकराई। शर्मिली कांपते हुए चारपाई पर लेट गई। हवेली से निकली चीख ने उसके अपने सारे दुख भुला दिए थे। अब उनकी जगह राधा देवी के दुखों ने घर कर लिया था। वह राधा देवी के बारे में सोचने लगी। राधा देवी कैसा अजीब संयोग था। ठाकुर साहब ने राधा देवी की मुँह दिखाई के लिए जिस हवेली का निर्माण करवाया, उस हवेली का सुख उन्हें ना मिल सका। बेचारी जिस दिन इस हवेली में आई, उसी रात ना जाने कौन सा हादसा पेश आया कि राधा देवी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। तब से लेकर आज पूरे 20 बरस तक वो एक कमरे में बंद है और इसी प्रकार के दौरे आते रहते हैं। उनके इस प्रकार के दौरे के बारे में सभी जानते हैं, पर उनके साथ क्या हुआ, उस रात हवेली में कौन सी घटना घटी कि उन्हें पागल हो जाना पड़ा, ये कोई नहीं जानता। ये एक रहस्य बना हुआ है। सरजू हांफता हुआ हवेली में दाखिल हुआ और सीधा मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया। मालकिन के कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर वह रुका। वहां हवेली के दूसरे नौकर भी खड़े भय से कांप रहे थे। उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाकर देखें कि क्या हो रहा है। सरजू कुछ देर खड़ा रहकर अपनी उखड़ चली सांसों को काबू करता रहा, फिर धड़कते दिल से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सिटी पेटी गुम हो गई। मालकिन किसी हिंसक शेरनी की भांति लाल लाल आँखों से ठाकुर साहब को घूरे जा रही थी और ठाकुर साहब एक ओर खड़े थर थर काँप रहे थे। मालकिन दाएं बाएं नजर दौड़ाती और जो भी वस्तु उनके हाथ लगती उठाकर ठाकुर साहब पर फेंक कर मारती। राधा, होश में आओ राधा। मालिक भय से कांपते हुए धीरे से मालकिन की ओर बढ़े। हमें पहचानो राधा, हम तुम्हारे पति जगत सिंह हैं। राधा देवी चीखी, झूठ, तू खूनी है। अगर तू मेरे पास आया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं जानती हूँ कि तू मेरी बेटी को मारना चाहता है, पर उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलकर वो फिर से कुछ ढूंढने लगी जिससे कि वो ठाकुर साहब को फेंक कर मार सके। जब कुछ नहीं मिला तो वो डरते हुए पीछे हटी। उसके हाथों में कपड़े की बनाई हुई गुड़िया थी जिसे वो अपनी बेटी समझकर छाती से चिपका रखी थी। ठाकुर साहब को अपनी ओर बढ़ते देखकर उसकी आंखों में भय नाच उठा। राधा गुड़िया को वो अपनी साड़ी के आंचल में छिपाने लगी और फिर किसी वस्तु की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। अचानक उनकी आंखें चमक उठी। उसे पानी का एक गिलास जमीन पर गिरा पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने फुर्ती से गिलास उठाया और बिजली की गति से ठाकुर साहब को दे मारा। राधा देवी ने इतनी फुर्ती से गिलास फेंका था कि ठाकुर साहब अपना बचाव ना कर सके और गिलास उनके माथे से आ टकराया। वो चीखते हुए पीछे हटे और उनके माथे से खून की धार बह निकली। दरवाजे के बाहर खड़ा सरजू लपक कर उन तक पहुंचा और ठाकुर साहब को खींचकर बाहर ले आया। दूसरे नौकरों ने जल्दी से अपनी मालकिन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सरजू ठाकुर साहब को हॉल में ले आया और उनके माथे से बहते खून को साफ करने लगा। दूसरे नौकर भी दवाई और पट्टियां लेकर ठाकुर साहब के पास खड़े हो गए। तभी दरवाजे से दीवान जी दाखिल हुए। वो सीधे ठाकुर साहब के पास आकर बैठ गए। ठाकुर साहब की दशा देखी तो उनके होठों से कराह निकल गई। दीवान जी उनके माथे पर लगे घाव को देखते हुए बोले, आप मालकिन के कमरे में गए ही क्यों थे सरकार? ठाकुर साहब दर्द से छटपटाकर बोले, राधा को देखे 1 महीना हो गया था दीवान जी। बड़ी इच्छा हो रही थी उसकी सूरत देखने की, तो मुझसे रहा नहीं गया। उनका दर्द माथे पर लगी चोट की वजह से नहीं था, उनका दर्द उनके दिल में लगी उस चोट से था जिसे उन्होंने खुद लगाया था। वो अपनी बर्बादी के खुद ही जिम्मेदार थे। आज उनकी पत्नी की जो हालत थी उसके जिम्मेदार वे खुद थे। ये बात ठाकुर साहब के अतिरिक्त दीवान जी भी जानते थे और वो ये भी जानते थे कि ठाकुर साहब अपनी पत्नी राधा देवी से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए ठाकुर साहब के दुख का उन्हें जितना एहसास था शायद किसी और को नहीं था। दीवान जी ठाकुर साहब की बातों से चुप हो गए।
उनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे, बस सहानुभूति भरी नजरों से उन्हें देखते रहे। ठाकुर साहब ने अपने घाव की परवाह न करते हुए दीवान जी से पूछा, दीवान जी, आपने बम्बई के किसी काबिल डॉक्टर के बारे में बताया था, उसका क्या हुआ? वो कब तक आएगा? दीवान जी ने उन्हें आश्वासन दिया, आज ही उसका संदेश आया था, वो थोड़े दिनों में आ जाएगा। ठाकुर साहब मायूसी में बोले, पता नहीं इस डॉक्टर से भी कुछ हो पाएगा या नहीं। जो भी आता है सब पैसे खाने के लिए आते हैं, आजकल डॉक्टरी पेशे में भी ईमानदारी नहीं रही। दीवान जी ने कहा, इसके तो काफी चर्चे सुने हैं मैंने। लोग कहते हैं इसने बहुत कम उम्र में बहुत ज्ञान हासिल किया है, अनेकों जटिल केस सुलझाए हैं, मालकिन जैसी कई मरीजों को ठीक कर चुका है। मेरा दिल कहता है मालिक, अब की बार मालकिन अच्छी हो जाएंगी, आप ऊपर वाले पर भरोसा रखें। दीवान जी की बातों से ठाकुर साहब ने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर बोले, अब तो किसी चीज पर भरोसा नहीं रहा दीवान जी। अब तो ऐसा लगने लगा है हमारी राधा कभी ठीक नहीं होगी, हम जीवन भर ऐसे ही तड़पते रहेंगे, अब तो जीने की भी आश नहीं रही। पता नहीं मेरे मरने के बाद राधा का क्या होगा। दीवान जी बोले, विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं मालिक, आप विश्वास रखें, मालकिन एक दिन जरूर ठीक होंगी, और मरने की बात तो सोचिए ही नहीं। आप यह क्यों भूल जाते हैं, आपकी एक बेटी भी है। ठाकुर साहब ने दीवान जी की तरफ देखा। दीवान जी की बातों ने जैसे मरहम का काम किया हो। बेटी की याद आते ही मुरझाया चेहरा खिल सा गया। वो दीवान जी से बोले, कैसी है हमारी निकी? दीवान जी, मैं अभागा तो अपने पिता के कर्तव्य को भी ठीक से नहीं निभा पाया। वो कब आ रही है? दीवान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, निकी बिटिया परसों आ रही है, परसों शाम तक तो बिटिया आपके सामने होंगी। एक लंबे अरसे तक ठाकुर साहब ने निकी का चेहरा नहीं देखा था। वो जब 6 साल की थी तभी उन्होंने अपनी जान से प्यारी बेटी को बोर्डिंग भेज दिया था। यहाँ रहने से माँ की बीमारी का प्रभाव उस पर पड़ सकता था। आज जब निक्की के आने की खबर दीवान जी ने दी तो उनका मन बेटी को देखने की चाह में व्यग्र हो उठा। पर एक ओर जहाँ उन्हें बेटी से मिलने की खुशी थी, तो दूसरी ओर उन्हें इस बात की चिंता भी हो रही थी कि जब निक्की अपनी माँ से मिलेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। ठाकुर साहब ने दीवान जी से कहा, अब आप घर जाइए दीवान जी, रात बहुत हो चुकी है। ठाकुर साहब अब हल्का महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दीवान जी को व्यर्थ में बिठाए रखना उचित नहीं समझा। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, दीवान जी बोले और हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका घर भी हवेली के बाईं ओर थोड़ा हटकर था। कहने को वो घर था, पर किसी छोटी हवेली से कम नहीं था। ये भी ठाकुर साहब की मेहरबानियों का नतीजा था। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।